नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग बाय रविंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जुड़ चुके हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ और एक बेहतरीन सेशन के साथ, जिसमें डिस्कस करेंगे सूरजकुंड के मेले के बारे में। भाई 4 मिनट की बात है, शायद एक क्वेश्चन आ भी जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमेशा हमारे पेपर के लिए सूरजकुंड मेला। तो सारी बात एक बार जाते जाते देख लो। थोड़ा फास्ट करा देता हूँ। जिस बच्चे को वीडियो अच्छी लगे लास्ट में जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अगर अच्छी ना लगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, डिसलाइक कर देना आपको, ठीक है। लेकिन एक बार देख के पक्का चले जाओ, क्योंकि क्या पता पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए। तो स्टार्ट करते वीडियो का, देख लेते हैं क्या कुछ है। सूरजकुंड मेले की शुरुआत 1987 में हुई। कई बार पेपर में आ गई ये बात। कब हुई? 1987 में हुई है, जब हरियाणा पर्यटन विभाग ने पहला मेला आयोजित किया। इस आयोजन का उद्देश्य राज्य की समृद्ध संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करना, पर्यटन को बढ़ावा देना था। हालांकि जल्द ही एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया, जिसमें पूरे भारत में अन्य देशों के शिल्पी शामिल थे। ठीक है। हरियाणा के फरीदाबाद में आज कहाँ लगता है ये पूछ लेता है, तो हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। 3 फरवरी से 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की शुरुआत हो गई। अब की बार कब से शुरू हुआ था? 3 फरवरी से हुआ था भाई, ठीक है। कौन से नंबर का था? 36वें नंबर का था, ठीक है, जो 19 फरवरी तक चला। कब तक चला? 19 फरवरी तक। इस बार मेले की थीम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के 8 स्टेट पर थी, यानी पूर्वोत्तर की बहनें थी, और पार्टनर कंट्री के तौर पर संघाई और ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के राष्ट्र थे। ये आते पेपर में अब की बार, यानी थीम स्टेट कौन से थे? नॉर्थ रीजन के 8 स्टेट, 8 बहनें, और पार्टनर कंट्री कौन थी? संघाई। कौन थी? संघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के राष्ट्र थे, ठीक है। तो एक बार SCO के ना, चलो। प्रत्येक सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला सिर्फ मेला एक भागीदार राष्ट्र और एक थीम राज्य को केंद्रित करता है होता है। फोकस राष्ट्र बनाने का विचार पहली बार 2009 में रखा गया था। वो पूछ सकता भी, अंतर्राष्ट्रीय जो ये है ना, जो हमारा सूरजकुंड मेला है, इसमें पहली बार थीम स्टेट बनाने का विचार कब रखा गया? तो 2009 में। 2012 के 26वें सूरजकुंड शिल्प मेले में थाईलैंड पहला फोकस राष्ट्र बना, यानी पहला देश जो हमारा फोकस कंट्री बना था, तो वो 26वें नंबर में था। 2012 में पहला फोकस राष्ट्र बना। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले का असली मेले के 27वें संस्करण में अफ्रीकी देशों का एक समूह फोकस देश बना। अगले में अफ्रीकी देशों का समूह बन गया। श्रीलंका, लेबनान, चीन, जापान, किर्गिस्तान, और 2014 में 28वें सूरजकुंड मेले का फोकस नेशन थे। ये थे भी सारे 2014 में, 28वें में, ठीक है। शुरुआत यानी पहली बार मांग कब करी? 2009 में विचार कराया भी, और 2012 में हमारा पहला फोकस कंट्री बना था थाईलैंड, ठीक है। और दूसरा बना था अफ्रीकी देशों का समूह 27वें नंबर वाले में। 28वें नंबर में श्रीलंका, लेबनान, चीन, जापान, किर्गिस्तान ने फोकस नेशन का किरदार निभाया। नेक्स्ट देख लेते हैं। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले को 2013 में अंतर्राष्ट्रीय अपग्रेड किया। वो बोल सकता है कि कब अपग्रेड कराया था? अंतर्राष्ट्रीय मेला कब अपग्रेड कराया? 2013 में अंतर्राष्ट्रीय बना। 2013 में पहली बार फोकस कंट्री बनी थाईलैंड, 2012 में 26वें नंबर में। और विचार कब कराया? 2009 में। 2015 में 20 देशों ने भाग लिया। लेबनान पार्टनर नेशन था। थीम स्टेट था छत्तीसगढ़। मेले की शुरुआत रंगों, संगीत और ढोल धापों के साथ की गई। 2013 में अंतर्राष्ट्रीय अपग्रेड किया। तो अंतर्राष्ट्रीय अपग्रेड करने के बाद 20वें में क्या हुआ? 20 देशों के में लेबनान तो फोकस नेशन बन गया, और छत्तीसगढ़ थीम स्टेट बन गया, और इसकी शुरुआत की। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले पर अक्सर जो क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछे गए। सूरजकुंड मेला कब शुरू हुआ? यह शिल्प मेला 1987 में सूरजकुंड शिल्प मेले के रूप में हुआ। विदेशी पर्यटकों के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ाने के साथ इसे वैश्विक राष्ट्रीय कार्यक्रम को 2013 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागों में शामिल करा दिया।
मतलब कि 1987 में शुरू हुआ, कहाँ हुआ, फरीदाबाद में हुआ। 2013 में ये अंतर्राष्ट्रीय बन गया। प्रमाण सकता कब अंतर्राष्ट्रीय बना। सूरजकुंड मेले में कितने पर्यटक आते हैं। 2015 के बाद सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में आने वाले लोगों की संख्या 10 लाख से अधिक है। अभी मेले में यह अंतर्राष्ट्रीय मेला पर्यटक केंद्र का एक नियमित मामला है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा अभी विश्व का। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम राज्य है। देखो पिछला पूछ सकता है और अब वाला पूछ सकता है। तो पिछला जो मेला था वो 2022 का थीम राज्य कौन सा था। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 इस अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का 35वां संस्करण था। यानी पिछला कौन सा था, 35वां, 2022 वाला है। पेपर में आ सकता भी क्योंकि 22 की भी करंट आएगी। इस वर्ष का थीम राज्य जम्मू कश्मीर था। इस वर्ष का नहीं, 35वें का, ठीक है, जो पिछला था 2022 में। हालांकि अब केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित एक केंद्र शासित प्रदेश। सूरजकुंड मेले का आयोजक कौन है। सूरजकुंड शिल्प मेला राज्य केंद्र सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाता है। मुख्य आयोजक सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन है। मुख्य समर्थ पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मामलों के केंद्रीय मंत्रालय को मिलता है। तो ये था सूरजकुंड मेला 2022 में। थीम स्टेट कौन था देख लेना, जम्मू कश्मीर। और थीम कहाँ कौन सा नंबर का था, 35वें नंबर का, ये पूछ सकता है। ठीक है, ये हमारी सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं, आपको अच्छे से समझ लेना है। अब की बार कौन सा 36वें नंबर का था, 8 स्टेट थीम राज्य थे। और थीम जो पार्टनर कंट्री थी हमारी कौन थी, संघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1987 में शुरू हुआ, फरीदाबाद में शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय 2013 में मना, 2012 में पहला फोकस कंट्री आई थाईलैंड, 2009 में पहली बार इसका विचार किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, 4 से 5 मिनट में आपको कंप्लीट करा दिया है। वीडियो अब अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।